नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज जो है हिंदी में हम रस चैप्टर पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट होगा बस मैं वही पढ़ाऊँगा। तो हम देखिए आज थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करेंगे, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू टाइप, वो लास्ट में करेंगे। तो थोड़ा आपको समझाना ज़रूरी था। तो देखिए रस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए ये भी जो मैं पॉइंट करूँगा वो इम्पोर्टेंट होगा, उसे ध्यान से भी देखिएगा। ठीक है, रस का देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, अब देखिए आनंद के बारे में उसके संबंध में और क्या हम जानेंगे। ठीक, देखिए काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब किसी काव्य या पढ़ने और सुनने से जो आंतरिक आनंद की अनुभूति आप करते हैं उसी को जो है रस कहते हैं। उसी का शाब्दिक अर्थ जो है आनंद है। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आनंद ऑप्शन में होगा तो आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो और देखिए बता दिए कि आंतरिक जो आपको आनंद की अनुभूति करते हैं काव्य को पढ़ते या सुनते समय, तो उसी को रस कहते हैं। तो अब देखिए इसके बारे में और क्या हम जान लेते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है। देखिए सेकंड पॉइंट हो जाता है रस को जो है काव्य की आत्मा भी बोला जाता है। ठीक है, काव्य की आत्मा। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि रस को क्या कहा जाता है तो ऑप्शन में दिया रहेगा इसी तरह। तो रस ऑप्शन में होगा अगर काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व भी बोला जाता है। जैसे लिखा गया है रस को काव्य की आत्मा ऑब्लिक प्राण तत्व माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इस लाइन में ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी बोला जाता है रस को। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए आगे उसके आगे चलते हैं। देखिए रस के देखिए 4 अंग होते हैं। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि अस्थाई भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। तो देखिए इसमें जो ये अस्थाई भाव है इसमें सिर्फ मेन हमको यही पढ़ना है। ठीक, अस्थाई भाव के संबंध में ही हम पढ़ेंगे। बाकी ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दिया हूँ कि इसके 4 पार्ट होते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बस इतना जानते रहिए कि ये संचारी भाव जो है टोटल 32 प्रकार के होते हैं। जैसे शारीरिक जितनी भी आप जो है जैसे हंसना, रोना, लज्जा आना, ये सब जितनी भी आप ये सब क्रियाएं करते हैं ये जो है संचारी भाव के अंतर्गत ही आते हैं। और यही टोटल 32 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्साह हो गया, मोह हो गया, हर्ष हो गया, लज्जा हो गया, चिंता हो गया, ग्लानि, शंका, तो इन्हीं सबको लेके जो है टोटल 32 प्रकार के होते हैं। ये आप थोड़ा बस जानिए इतना कि संचारी भाव 32 प्रकार के होते हैं। हमको मुख्य जो है मात्र संचारी भाव ही अस्थाई भाव ही पढ़ना है और इसी के संबंध में हम जानेंगे आगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब अस्थाई भाव, जो मुख्य हमने बताया था कि मेन था। तो देखिए अब कुछ जानकारियाँ हम अस्थाई भाव के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। ठीक है, प्रधान भाव होता है। इसका मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्थाई भाव का मतलब क्या होता है। तो आप लगाएंगे प्रधान भाव होता है, ऑप्शन में आपकी ये चीज़ होगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट में बताते जा रहा हूँ, इसको नोट करते जाइएगा, माइंड में सेट करते जाइएगा। ठीक है, अगर स्थाई भाव को पूछा जाए तो उसका मतलब प्रधान भाव होता है। अब देखिए नीचे क्या लिखा गया है। अस्थाई भाव जो है, देखिए अस्थाई भाव ही रस का आधार है। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि रस का आधार क्या है तो ऑप्शन दिए होंगे 4। तो उसमें अगर स्थाई भाव लिखा होगा, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो रस का आधार क्या है तो आप लगाएंगे अस्थाई भाव जो है रस का आधार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो येलो से लिखा गया है। अब देखिए लिखा गया है कि स्थाई भाव की संख्या जो है टोटल 9 प्रकार की होती है। स्थाई भाव की संख्या 9 प्रकार की होती है। जिसे 9 प्रकार में देखिए थोड़ा एग्जांपल आपको दे देते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांति रस। ये टोटल 9 प्रकार के होते हैं और यही सारे जो रस मुख्य हैं ये स्थाई भाव के अंतर्गत आते हैं, जो टोटल 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और कुछ आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ तो हमने ये जान लिया कि स्थाई भाव के टोटल 9 संख्या जो है तो ये 9 होती है। लेकिन फिर उसके बाद क्या घटना घटती है हम ये देखते हैं। देखिए बाद के जो आचार्य होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उन्होंने क्या किया कि 2 और भावों को भी उसमें ऐड कर दिया। अब देखिए वो कौन कौन से भाव होते हैं। तो वो जो होते हैं वात्सल्य और भक्ति को जो है अस्थाई भाव की मान्यता उसे प्रदान करते हैं। तो बाद में पूछा जा सकता है कि बाद की कौन से 2 रस को जोड़ा गया।
तो वात्सल्य रस और भक्ति रस को बाद में जोड़ा गया स्थाई भाव में। जो है बाद के आचार्य जो ज्ञानी मुनि थे उन्होंने जो है बाद में स्थाई भाव में जो है दो और रस को भी जोड़ दिया। कौन कौन से? वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाद के कौन से रस जो है स्थाई भाव में या रस में जोड़े गए, तो वो है होंगे वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो देखिए अब क्या हो गया, अब जब ये दो और जुड़ गए तो जो है टोटल जो है आपके रसों की संख्या जो है, रसों की संख्या 11 हो गई। ठीक, रसों की संख्या टोटल फिर 11 हो गई। जब ये लास्ट के दो और वात्सल्य और भक्ति को जोड़ दिया गया तो पहले तो 9 था, फिर भक्ति और वात्सल्य को जोड़ने के बाद उनकी संख्या जो है रसों की संख्या 11 हो गई। ठीक, अब इसके बाद की घटना देखते हैं क्या होता है। अब देखिए बात ये आ जाती है कि अब तो कहेंगे सर अब तो पहले आपने 9 बताया फिर आपने 11 बताया, अगर क्वेश्चन में 9 और 11 दोनों आ गए तो हम कौन सा टिक लगाएंगे? तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने अच्छा कुछ सोचा। तो देखिए इसीलिए हमने ये पहले ही सोच के रखा था। तो इसलिए देखिए विकल्प में अगर 9 और 11 दोनों हो तो कौन सा चयन करेंगे? तो देखिए अगर विकल्प में पूछा जाए कि टोटल रसों की संख्या कितनी होती है, या फिर पूछा जाए कि अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी होती है या रसों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आप जो है 9 लगाएंगे। ठीक, टोटल 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी होती है तो 9 ही करेंगे। ठीक, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है यही। एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रसों की संख्या कितनी होगी, तो आप 9 लगाएंगे, न कि 11 आप नहीं लगाएंगे, 9 लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका भी हमने जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा था उसको भी हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए इसके आगे चलते हैं कि ये जो श्रृंगार रस, हास्य रस होते हैं, अब इसके संबंध में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। देखिए हमने बताया था कि रस के प्रकार पढ़ेंगे, जो 9 प्रकार के मुख्य होते हैं, टोटल 11 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम 9 पढ़ेंगे, उसके बाद 2 और जो हमने लास्ट में जोड़े गए थे वात्सल्य और भक्ति, वो भी पढ़ेंगे। तो देखिए एक साइड हमने लिख दिया रस और दूसरे साइड लिख दिया स्थाई भाव, मतलब जो रस होता है उसका स्थाई भाव क्या होता है। तो देखिए मैं सीक्वेंस से ही पढ़ाऊँगा जैसे व्यवस्थित किया गया है आचार्यों द्वारा। तो देखिए पहला उन्होंने स्थाई किया है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंगार रस हो जाता है और अक्सर एग्ज़ाम में इसी से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसी श्रृंगार रस से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए इसका आपके एग्ज़ाम में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ पूछा जाता है, स्थाई भाव। स्थाई भाव जैसे पूछ दिया जाएगा करुण रस का स्थाई भाव क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन दिए होंगे शोक, हास्य, रति या उत्साह, तो आपको उसमें सही करना पड़ेगा कि इसका जो है सही करुण रस होगा। तो इस तरह आपको यही तैयार करना है, मेन इसका यही है। बाकी तो हमने आपको बता दिया, वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए श्रृंगार रस की बात यहाँ पे आई हुई है। तो श्रृंगार रस का देखिए स्थाई भाव रति या प्रेम होता है, मतलब दोनों का मतलब प्रेम ही होता है। और देखिए इसमें इसके 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग होता है और दूसरा वियोग होता है। संयोग रस और वियोग रस ये दोनों ही श्रृंगार रस के पार्ट होते हैं। संयोग रस में देखिए क्या होता है, संयोग रस में जो है माँ और बेटे के बीच में जो संबंध, जो प्यार होता है, उसमें संयोग रस होता है। और वियोग रस में क्या होता है, जब कोई एक दूसरे से बिछड़ता है उसके बीच में जो वियोग, जो दुख होता है, उसमें वियोग रस के अंतर्गत ये आता है। तो ये आप जानिए। अब देखिए सेकंड पे आ जाते हैं। देखिए सेकंड होता है हास्य रस। हास्य मतलब क्या होता है, हंसी मजाक, जिसको सुनकर या पढ़कर हंसी की अनुभूति हो, उसी को हास्य रस कहते हैं। तो देखिए उसका स्थाई भाव होता है हास्य। हास्य का मतलब हंसना, जिसमें खुशी उल्लास हो, शोक, खुशी हो। और देखिए थर्ड हो जाता है हमारा करुण रस। करुण रस में देखिए उसका स्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है, मतलब दुख। ये कि किसी भी लाइन को या किसी चीज़ को देखकर आपको अगर करुण हो रहा है तो वो उसका स्थाई भाव जो है शोक होगा। तो ये सब यहीं आप इम्पॉर्टेंट है, यहीं जो स्थाई भाव यहीं आपको तैयार करना है इसमें। तो आप ये 1 बाय 1 नोट करते जाइएगा, माइंड में भी कॉपी में भी, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके जाइएगा। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके इसी स्थाई भाव से ही, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। कोई पंक्ति नहीं दी जाएगी कि आपको पहचानना है कि कौन सा रस है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं होगा। सिर्फ आपको स्थाई भाव ही पहचानना है। ठीक, तो देखिए हमने 3 बता दिए। श्रृंगार रस का स्थाई भाव प्रेम, और हास्य रस का जो है स्थाई भाव हास्य होगा। करुण रस में जो है शोक का अनुभूति होता है, शोक होता है, दुख होता है।
तो ये देखिए 3 बता दिए। अब इसके आगे नेक्स्ट भी हम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट्स, अगर चैनल पे नए हैं तो ये हमारा चैनल नॉलेज पॉइंट है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। हम आपके एग्ज़ाम आने से पहले पूरा आपका सिलेबस मैक्सिमम 90 to 95% कवर करा देंगे, चाहे मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो। हिंदी हम कवर करा ही चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% हमने आपको पढ़ा दिया है, बाकी भी एग्ज़ाम आने से पहले कवर करा देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लाइक करिए अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं जो हमको पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर हमने जो है 3 पढ़े थे करुण रस तक, जिसका अस्थाई भाव शोक होता है। अब देखिए हम चौथा पढ़ेंगे वीर रस। देखिए फोर्थ होता है वीर रस, जिसका स्थाई भाव होता है उत्साह। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम में आपके स्थाई भाव ही पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीर रस का स्थाई भाव, बार बार फोकस कर रहा हूँ इसी बात पे, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा, वैल्यू दीजिएगा इस मेरे बात को। तो वीर रस का स्थाई भाव उत्साह होता है। पांचवा देखिए रौद्र, रौद्र से ही पढ़ के समझ में आ रहा है कि रौद्र क्रोध समझ में आ रहा है, तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाना चाहिए। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध होता है। देखिए छठवां है भयानक रस, भयानक रस से ही पढ़ के समझ में आ रहा है कुछ ऐसा चीज़ जो भयानक हो, देखने में कुछ डरावना टाइप का हो, तो उसका स्थाई भाव भयानक रस का भय होगा स्थाई भाव, ठीक है। अब देखिए सातवां जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए हो जाता है, अक्सर लड़के इस पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में, और जो नहीं पढ़ा होता है वो कॉमन सेंस से भी ये नहीं जुड़ पाता है कि आप अंदाजे में भी लगा दे तो सही हो जाए। तो देखिए सातवां हो जाता है आपका विभत्स रस। देखिए विभत्स रस में क्या होता है यही पूछा जाता है, इसको देखिए डबल और ट्रिपल स्टार भी दे रहा हूँ, इसको समझिएगा, इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। देखिए विभत्स रस में जो होता है जुगुप्सा इसका स्थाई भाव होता है, या तो फिर घृणा। तो देखिए कभी कभी ऑप्शन में जुगुप्सा भी बस दे देता है या फिर घृणा देता है। देखिए विभत्स रस में क्या होता है कि ऐसी कोई घटना जिसमें आपको देख के या सुन के या पढ़ के घृणा की अनुभूति हो, उसी को जो है विभत्स रस कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में जुगुप्सा भी जानते रहिएगा, ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है कि घृणा ही दे, जुगुप्सा भी आप जानते रहिए। अगर आएगा कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा तो आप जुगुप्सा लगा दीजिएगा, अगर ऑप्शन में घृणा हो तो घृणा लगा दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था 7th वाला ज़्यादा। 8th देखिए क्या हो जाता है, देखिए 8th हो जाता है अद्भुत रस। पढ़ के ही समझ में आ रहा है कुछ ऐसा पढ़ के या देख के जो अद्भुत हो, आश्चर्य हो, आश्चर्यचकित वाला कोई घटना हो, तो उसको अद्भुत रस कहते हैं। देखिए इसके अस्थाई भाव पे फोकस करते हैं, तो देखिए इसका अस्थाई भाव होता है विस्मय या फिर आश्चर्य। देखिए दोनों भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में विस्मय भी दिया जा सकता है बस, और आश्चर्य भी दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि अद्भुत रस का जो है स्थायी भाव विस्मय या फिर आश्चर्य होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम CHS क्लास 9th और 11th के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट आगे जो और है वो भी हम देख लेते हैं अभी। स्टूडेंट देखिए अब जो बचे हुए थे वो भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए 9th वाला क्या हो जाता है, देखिए 9th हम पढ़ लेते हैं। देखिए 9th हो जाता है शांत रस। तो देखिए शांत रस का जो स्थायी भाव होता है, देखिए सम भी होता है, निर्वेद भी होता है, निवृत्त भी होता है, और जिसे वैराग्य या वितराग भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप तीनों को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो आप शांत रस का वो स्थायी भाव टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें शांत रस में क्या होता है कि जब कोई भी आप काव्य या कुछ भी ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिससे आपके मन में जो है शांति की भावना का उत्पत्ति हो रहा है, मतलब शांत फील कर रहे हैं आप, तो शांत रस उसमें होता है। जैसे एक लाइन है मन रे तन कागज का पुतला, तो ये जो है शांत रस का एक उदाहरण है। और देखिए फिर 10वां पे आ जाते हैं वत्सल्य रस। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट के 2 तो हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये शांत रस को एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए शांत रस में क्या होता है कि अगर कोई घटना या कोई ऐसा चीज़ देख के आपके मन में जो है पहले ही जैसी स्थिति बनी रहे, जैसे कोई चेंजेस ना हो, जैसे कुछ हम अजीब देख लेते हैं तो मन में थोड़ा डर या उत्साह आ जाता है, तो स्थिति में हमारे चेंज हो जाता है। बट ऐसा कोई घटना देखने से हमारे मन में कोई किसी भी प्रकार की स्थिति में चेंजेस ना हो, जस का तस पहले जैसे बना हो, उसी को शांत रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव सम, निर्वेद और निवृत्ति होता है। अब देखिए 10वां हो जाता है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए वात्सल्य रस में क्या होता है
इसका स्थायी भाव तो हमने बता दिया वात्सल्य रस होता है। इसमें जो है बचपन के प्रेम का भाव प्रकट होता है। जैसे माँ और जब बेटा छोटा होता है तो माँ के प्रति जो उसका संबंध और बेटे का प्रति माँ के प्रति जो संबंध होता है, उस उनके बीच में जो प्यार होता है, उसी को जो है वात्सल्य रस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो और लास्ट हो जाता है भक्ति रस। भक्ति रस का देखिए स्थायी भाव होता है भगवत विस्मय रति या अनुराग। इसमें जो है भगवान के प्रति जो है जो करुणा निष्ठा उनके प्रति जो प्रेम होता है, उस इसी के अंतर्गत उसे रखा गया है। जैसे मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो भक्ति रस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हमने आपको रस के बारे में बता दिया, 11 ही। देखिए इसके स्थायी भाव ही आप इंपॉर्टेंट हैं, इसी को तैयार करिएगा। ठीक है, स्थायी भाव सारे एकदम मुंह पे यहाँ पे जवान पे होने चाहिए। जैसे आए तुरंत टिक लगाइएगा, उस पर कोई आप सोचिएगा मत, समय मत गवाइएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए एक बार हम फट से रिवीजन कर लेते हैं, जो एक बार इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रिवीजन करवा रहा हूँ। सो ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, देखिए श्रृंगार रस का जो है, हाँ एक चीज़ और याद आया मुझे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ मिस्टेक मेरे से हो गया। यहाँ पे जो संयोग रस है इसमें जो है प्रेम और प्रेमी के बीच में जो है जो बीच में उनके प्यार होता है उसके संबंध में जो है संयोग रस आता है। ठीक है, संयोग और वियोग में जब उनके बीच में जो बिछड़ते हैं वो लोग दूर होते हैं, तो जो दुख प्रकट करते हैं वो लोग, उसको वियोग में रखा गया है। और संयोग में उनके बीच का जो संबंध प्यार होता है उसे संयोग में रखा गया। मैंने वहाँ मिस्टेक कर दिया था, मैंने बता दिया था कि बेटे और माँ के बीच का जो संबंध है ये हमने गलत बताया। ये जो है विभत्स रस में जो डी है इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो अब रिवीजन कर लेते हैं। देखिए श्रृंगार रस के अंतर्गत जो है रति या प्रेम आता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और वीर रस का देखिए स्थायी भाव उत्साह होता है। पांचवा रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। छठवां भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। सातवां हो गया विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा या घृणा होता है। आठवां जो होता है अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। और नौवां होता है शांत रस जिसका स्थायी भाव सम निर्वेद या निवृत्ति होता है। दसवां होता है वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है, जिसमें बेटे और माँ के बीच का प्यार होता है। और 11वां भक्ति रस भगवान के प्रति प्रेम करुणा निष्ठा इसके अंतर्गत आता है। तो ये कुछ स्थायी भाव थे रस के। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। देखिए स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए सूरदास को जो है वात्सल्य रस का जो है सम्राट माना जाता है। ठीक है, वात्सल्य रस को जो है सूरदास को सम्राट माना जाता है। और देखिए सेकंड पॉइंट हो जाता है कबीर दास को जो है अद्भुत रस का सम्राट माना जाता है। ठीक, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं इसमें जो है उनकी रचनाओं में अद्भुत जैसी घटनाओं का उन्होंने उसमें संकलन किया है। और सूरदास का जो है सम्राट इसलिए बोला जाता है वात्सल्य रस का, क्योंकि इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं उसमें कृष्ण के बचपन की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें उन्होंने उल्लेखित किया है। और उनके बचपन की जितनी भी नटखटें शरारतें और उनके माँ के बीच की जितनी भी प्यार वाली घटनाएं थी उसमें उनको जो है लिखा है इसके संबंध में, इसलिए उन्हें जो है वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। और नेक्स्ट कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। स्टूडेंट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए श्रृंगार रस को जो है रसराज या रसपति भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, किस रस को रसराज या रसपति बोला जाए, तो ऑप्शन में श्रृंगार रस आप लगा दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है देखिए कि नाटक में जो है 8 रस को ही मात्र माना जाता है। ठीक है, और अगर नाटक की बात की जाती है तो नाटक में देखिए नाटक में जो है 8 ही माना जाता है रस। उसमें जो है शांत जो रस होता है उसमें उसकी गिनती नहीं की जाती, इसलिए रसों की संख्या नाटक में 8 ही मानी जाती है। एग्जाम में पूछा जाए कि नाटक में रसों की संख्या कितनी है तो आप 8 लगाइएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है भरत मुनि जो है उन्होंने रसों की संख्या को जो है मात्र 8 ही माना है। ठीक है, 8 माना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स इस पॉइंट जो लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या 8 ही मानी है। आगे कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते। देखिए स्टूडेंट्स
कुछ और पॉइंट जान लीजिए। देखिए श्रृंगार रस हमने पढ़ा था शुरू में, जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, जिसमें कि प्रेम की स्थायी भाव उसका होता है। इसमें जो है प्रेम की बात की गई है। इसी के अंतर्गत वत्सल रस और भक्ति रस भी आता है। इसीलिए जो है सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, ये 8 नहीं 9 होगा, इसलिए इसकी संख्या जो है रसों की संख्या 9 ही मानी गई है। ठीक है, लास्ट में जो ऐड किया गया था वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इसमें भी रति प्रेम की ही बात की गई है। वात्सल्य रस में क्या हमने पढ़ा था कि छोटे बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध, जो प्यार होता है, वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। और भक्ति रस में जो है भगवान के प्रति करुणा प्रेम, जो भावना रति प्रेम होता है, वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। तो दोनों में जो है प्रेम और रति आ रहा है, इसलिए जो है श्रृंगार रस के इसको अंतर्गत रख दिया गया, जिसके वजह से रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। इसीलिए हमने बताया कि ऑप्शन में जब क्वेश्चन आएगा कि रसों की संख्या कितनी होती, तो आप जो है 9 मारेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये भी बात समझा दिया। ठीक, अब देखिए इस पर कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अब वो चीज़ भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट छूट रहा था। देखिए भरत मुनि को जो है, देखिए हमने कब से भरत मुनि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए भरत मुनि कौन थे ये जान लेते हैं। देखिए भरत मुनि को जो है काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी कहा जाता है। ठीक है, उनको माना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विमोचन किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए, ये क्लास 11th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि उनका थोड़ा लेवल ऊंचा है। तो भरत मुनि ने सबसे पहले अपने शास्त्र ग्रंथ नाट्य शास्त्र में जो है रस का विमोचन किया था, और भरत मुनि को जो है काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए रस के संबंध में जितनी भी जानकारियाँ थी ये आपको हमने बता दिया है। अब जो है इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वो भी 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हैं रस से रिलेटेड जो भी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, पहला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया गया अस्थाई भाव की कुल संख्या है। तो स्थायी भाव में कुल टोटल कितनी संख्या हमने आपको पढ़ाया है, तो देखिए ऑप्शन दिए गए 9, 10, 11, 12। तो देखिए इसका आंसर नंबर आपको आ भी गया होगा, आंसर नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। टोटल 9 प्रकार के जो हमने बताया, श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस, ये सब मिला कर टोटल 9 रस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर से आ सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है हमारा। देखिए क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपने अभी हमने पढ़ाया तो इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए, और मैं बता भी देता हूँ इसका आंसर नंबर जो है डी करेक्ट होगा। निर्वेद का जो है स्थायी भाव, शांत रस का जो है स्थायी भाव निर्वेद होता है, या फिर क्या बताया था हमने, सम भी होता है। ठीक, सम भी होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्रोध का तो आपको पता ही है, क्रोध का जो है रौद्र होता है। ठीक है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। शोक का करुण होता है। और जुगुप्सा किसका होता है, विभत्स रस का, जिसमें हमने बताया जुगुप्सा या घृणा, तो ये हमने आपको बताया था। ठीक, इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए थर्ड क्वेश्चन है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो देखिए इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका डी। श्रृंगार रस का हमने बताया था रति होता है, रति या फिर प्रेम। ओके, और हास्य रस का बताया था कि हास्य रस जो है उसका स्थायी भाव हास होता है। शोक का करुण होता है। उत्साह का क्या हमने बताया था, उत्साह भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्साह का भी पूछा जाता है। तो वीर रस का जो है स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक, आंसर नंबर जो है डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो देखिए थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा गया है। यहाँ पे जो है ऑलरेडी स्थायी भाव दिया गया है और आपसे रस पूछा जा रहा है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा, अभी हमने आपको पढ़ाया है कि अद्भुत रस का जो है स्थायी भाव विस्मय या फिर आश्चर्य होता है। ठीक है, विस्मय दिया गया है, विस्मय या फिर आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य, ये जो है आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अद्भुत रस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। शांत रस का हमने बताया कि शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है।
हास का जो है हास रस होता है, और विभत्स रस जुगुप्सा हमने बताया कि इसका होता है घृणा। तो इम्पोर्टेंट था ये एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया है रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। तो देखिए इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस। यहाँ श्रृंगार थोड़ा गड़बड़ दिखा है बट सेंस समझ जाइएगा। श्रृंगार रस को जो है सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। इसी को हमने बताया कि इसे जो है रसराज भी बोला जाता है। रसराज हमने बताया था आपको, रसराज भी बोला जाता है और रसपति भी बोला जाता है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन में आया तो आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो जाता है, कवि बिहारी की बिहारी एक कवि हैं, मुक्त किस रस के कवि हैं? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं करुण, भक्ति, श्रृंगार, वीर। तो देखिए बिहारी जो हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा और क्लास 11th वाले ज़्यादा इसको ध्यान रखेंगे। जो क्लास 11th के लिए CHS अप्लाई किए हैं वो इसको ज़्यादा फोकस करेंगे इस क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं शांत रस, श्रृंगार रस, भयानक रस और रौद्र रस। तो देखिए माधुर्य गुण जो है ये प्रयोग होता है श्रृंगार रस में। आंसर नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है आपके CHS क्लास 9th और 11th के लिए। दोनों स्टूडेंट इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सेट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा और क्या कमी है, और सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है अगर आप CHS में अच्छा करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो देखिए हमने आपको सीक्वेंस पढ़ाया था, तो देखिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आपको सीक्वेंस हमने बताया, अगर याद होगा तो आप कर पाएंगे इसे। तो सीक्वेंस भी देखिए याद रखना जरूरी है। तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शांति जो है ये 9वां रस है। ठीक है, लास्ट रस शांति था, इसके बाद वात्सल्य था, उसके बाद भक्ति था। ठीक है, तो 9वां रस भी ऐसे एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं दिया हमने, आपने पढ़ा है तो इसको अपने मन में एक बार सेलेक्ट करके बताइए कि क्या होगा आंसर। देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपने पढ़ा है। तो देखिए वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। ठीक है, उत्साह इसका होगा आंसर। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये अभी हमने बताया, तो इसका आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, श्रृंगार रस को जो है रसराज या रसपति भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। ये हमने आपको बताया भी था। देखिए संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, संख्या है, तो देखिए हमने बताया था, इंपॉर्टेंट था। तो देखिए इसका आंसर आपको याद भी होना चाहिए, इसका आंसर 33 होगा। टोटल संचारी भाव की संख्या 33 होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया, स्थायी भाव, अनुभाव, शांति और व्यभिचारी भाव। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि के रस सूत्र में जो है शांति रस का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक, तो आंसर नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और भरत मुनि ने टोटल कितने रसों को माना है? तो टोटल 8 रसों को माना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा जो है सेट यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये हमारा सेट बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल आपको अच्छे से याद होगा, नॉलेज पॉइंट, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। नॉलेज पॉइंट सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और कमेंट भी करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिए। देखिए आज आपका जो है रस चैप्टर जो है वो हमने अब कंप्लीट कर दिया। इससे देखिए क्वेश्चन तो आते ही हैं, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन क्लास 9th और 11th दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट था। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसे नोट भी करिए। तो ये यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो बहुत जल्दी आएगा, हो सकता है वो जो हो समाज चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।